प्यारे साथियों, तो चलिए आज मैं आप लोग को डीसी मोटर पढ़ाने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है डीसी मोटर। तो डीसी मोटर क्या होता है और एसी मोटर क्या होता है ना। तो सबसे पहले तो आपको ये जानकारी रखना होगा कि इसका भाग कौन कौन सा, ठीक है। जब हम ऊपर का भाग ही नहीं पहचान पाएंगे तो क्या आप जान पाएंगे कि इसका अंदर में क्या क्या है, कैसे काम करता है, नहीं ना। तो हम लोग प्रत्येक पार्ट्स का नाम याद रखेंगे, किसका क्या काम है वो सब याद रखेंगे, तब फिर हम लोग प्रैक्टिकल में जाएंगे। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो डीसी क्या है, मोटर, ठीक है। डीसी मोटर सौर पैनल वगैरह में जो भी लगता है, जैसे पानी पटाते हैं उसमें सौर पैनल का जो मोटर रहता है वो डीसी मोटर रहता है, ठीक है। और ये क्या है, कम वोल्ट का होता है। आपका डीसी मोटर 12 वोल्ट से चालू हो जाएगा, ठीक है। 2, 3, 1.5 वोल्ट तक आता है आपका डीसी मोटर। छोटा छोटा जो आप लोग देखे होंगे घड़ी वगैरह में जो लगा रहता है वो सब में क्या रहता है, डीसी मोटर। तो अभी देखा जाए तो बिना डीसी मोटर के काम चलने वाला नहीं है। हर जगह पे आपको डीसी मोटर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका जब आप लोग ITI कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपका काम है कि रेगुलर आइए, ठीक है। जब आप रेगुलर आते हैं तो हर एक क्लास आपका प्रैक्टिकल कर पाएंगे। जो भी क्लास करवाएंगे आप प्रैक्टिकल कीजिएगा तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ये तो थ्योरी है, जब आप लोग को प्रैक्टिकल कर लाइव दिखाएंगे इसका तो हर तरह से आप जब उसको करके देखेंगे तो पूरा सीख जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। डीसी मोटर, इसका कौन कौन सा भाग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है योक। इसी का नाम है बॉडी फ्रेम, ठीक है। जो बाहर का जो भाग दिखता है, जो दृश्य आपको दिखता है, जिसको आप छू सकते हैं, वो आपका क्या है, योक, ठीक है। इलेक्ट्रिशियन में हम लोग जब टेक्निकल का क्लास करेंगे तो बॉडी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, योक है। और योक को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, बॉडी। इसको कवर कहेंगे, बाहर के जो कवर हम लोग छूते हैं उसको क्या करेंगे, बॉडी कहेंगे। योक, बॉडी, यही फ्रेम भी है, ठीक है। तो इस तरह से जो बाहर के भाग आपको दिखता है उसको क्या कहेंगे, योक। ये क्या काम है, इसका काम क्या है कि अंदर का जो मैकेनिकल है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो बनता है वो बनाने में सपोर्ट करता है, कौन, योक। बाहर का जो धूल पानी, ठीक है, जितना भी गंदगी वगैरह है वो क्या कौन रोकता है, योक रोकता है। आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि बाहर का जो भाग है किस लिए है, तो आपको बोलना क्या है, धूल पानी और अंदर का जो मैग्नेटिक पाथ है, रास्ता है, मैग्नेटिक फील्ड जो बनाता है उसको बनाने में सहायता कौन करता है, योक। इसी पे योक में ही आपको नट और बोल्ट के माध्यम से क्या कस दिया जाता है, पोल को कसते हैं। किसको कसते हैं हम लोग, पोल को। देखिए योक हो गया, समझ में आ गया। योक पे क्या क्या होता है, योक में हम लोग पोल कसते हैं, ठीक है, क्या कसते हैं, पोल कसते हैं। और पोलों की संख्या जो होती है ना, जोड़ी में होती है। किसमें होती है, जोड़ी। नॉर्मल आपको देखा जाए 2 पोल होता है। कितना पोल होता है, 2 पोल। अगर पूछ दे अधिकतम कितना होता है तो 8 पोल होता है। कितना होता है, 8 पोल। याद रखना है, नॉर्मल जो होता है यानी कि कम से कम कितना होना चाहिए, 2 पोल होना चाहिए। 2 पोल के बिना आपका मोटर नहीं चालू होगा, ठीक है। 2 पोल के बिना मोटर आपका चालू होने वाला नहीं है। अगर पूछ दे ये जो पोल है, पोल किसका बना होता है, तो पोल बना होता है सिलिकॉन स्टील का, ठीक है, या फिर किसका, जो आपका बॉडी बना है आयरन का, लोहा का, ठीक है, उसी का आपका पोल बना रहेगा, ठीक है। तो न्यूनतम पोलों की संख्या 2, अधिकतम 8 होती है, याद रखना है, ठीक है। कॉपी में लिख लीजिएगा। तो याद है पोल की न्यूनतम संख्या कितना होती है, 2। पोल की न्यूनतम संख्या 2 और अधिकतम 8 होती है, ओके। तो ये मेरा पोल हो गया, योक हो गया।
पोल किस पे कसा जाता है, तो पोल किस में हम लोग कसते हैं, तो योक पे कसते हैं, बॉडी पे कसते हैं, फ्रेम में कसते हैं। ठीक है, नट और बोल्ट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, पोल को कस देते हैं। अब यहाँ पे देखिए पोल इस तरह से होता है, ये पोल है ना। अगर पूछ दे पोल जो होता है इसमें क्या हम लोग जानते हैं कि पोल में क्या किया जाता है, तो पोल में वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, और किसका वाइंडिंग, वाइंडिंग दो तरह का होता है। ठीक है, वाइंडिंग हम लोग दो तरह का करते हैं, एक तो हो गया आपका कम खर्चे में एल्युमिनियम का वाइंडिंग, और एक कॉपर वाइंडिंग। ठीक है, बोलना है क्या चीज़ करते हैं हम लोग, एक एल्युमिनियम का वाइंडिंग करते हैं और दूसरा कॉपर वाइंडिंग करते हैं, है ना। अब ये पोल जो होता है ना, पोल के जस्ट 2 गुना इसका थिकनेस, पोल के जस्ट 2 गुना ये पोल शू होता है। ये जो भाग दिख रहा है ना, ये आपका जो भाग दिख रहा है इसको पोल शू कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, पोल शू कहते हैं, और ये क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। अगर पूछ दे, अगर पोल 8 mm का है, 25 mm का है, तो पोल शू कितना होगा, जस्ट उसका 2 गुना कर देना है। ठीक है, अगर पोल आपका 8 mm का है या फिर 30 mm का है, 30 mm का है, तो पोल शू कितना हो जाएगा, उसका जस्ट चौड़ा 60 का। ठीक है, मान लीजिए ये आपका पोल की पोल है। ठीक है, पोल आपका, पोल की मोटाई 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पोल शू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। पोल शू कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ओके, अब पोल में क्या किया जाता है, तो वाइंडिंग किया जाता है। वाइंडिंग हम लोग 2 तरह का करते हैं। ठीक है, कितना तरह का, 2 तरह का, एक लेप वाइंडिंग, एक वेव वाइंडिंग। ठीक है, जब हम वाइंडिंग पढ़ाएंगे लेप वाइंडिंग कहाँ पे करते हैं और वेव वाइंडिंग कहाँ पे करते हैं, सारा चीज़ बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पोल देख लिए। ओके, अब आते हैं स्टेटर। स्टेटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, योक, जो स्थिर रहता है, जो घूमने वाला भाग नहीं है, उसी को तो हम लोग स्टेटर कहते हैं। और अंदर में जो भाग घूमता है, उसे हम क्या कहते हैं, रोटर। स्टेटर किसको कहते हैं, जो स्थिर रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेटर। और जो घूमता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, रोटर। ओके, तो स्टेटर और रोटर में समझ में आ गया। रोटर कोई दिक्कत नहीं, रोटर जो घूमता है रोटेट करता है, और स्टेटर जो स्थिर रहता है। कंप्लीट सब समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब आता है आपका आई बोल्ट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आई बोल्ट। आई बोल्ट का क्या काम है, होता क्या है, हम लोग जब मशीन को बनाते हैं, ठीक है, छोटा मशीन रहेगा तो हम लोग कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा मशीन रहे तो कैसे ले जाइएगा, तो उसके लिए क्या चाहिए, आई बोल्ट चाहिए, टांगने वाला जगह चाहिए, तभी तो टांग पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, आई बोल्ट। ठेठ भाषा में हम लोग बोल सकते हैं टांगने वाला, मशीन के टांगने वाला की, ठीक है, टंगनी। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब टेक्निकल की भाषा में कहेंगे आई बोल्ट, क्या कहेंगे हम लोग, आई बोल्ट। ठीक है, तो आई बोल्ट समझ में आ गया, मशीन को टांगने के लिए। छोटा मशीन कहीं भी पकड़ लीजिए, ये अधिकतर बड़े बड़े मशीनों में दिखेगा। किसमें दिखेगा, बड़े बड़े मशीनों में दिखेगा। क्या चीज़, आई बोल्ट। आई बोल्ट क्या काम करता है, पूरे मशीन का लोड कहीं पे उठा के एक जगह से दूसरी जगह अगर ले जाना है, रखना है, तो किस पे हम लोग पकड़ेंगे, आई बोल्ट पे। इसके लिए हम लोग क्या मंगाते हैं, क्रेन मंगाते हैं। छोटा मशीन रहेगा तो चलेगा, लेकिन बड़ा मशीन क्रेन का, क्रेन चाहिए ना। हाँ, अब टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स किसको कहेंगे,
जितना भी अंदर का जो तार है, ठीक है, जो पॉइंट निकलता है, टर्मिनल निकलता है, टर्मिनल मतलब वो क्या होता है, जैसे हम लोग वाइंडिंग किए, ठीक है, ये देखिए फील्ड वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग है। जो बाहर में जो वाइंडिंग की है ना वो फील्ड वाइंडिंग है, और जो घूमता है उसमें जो वाइंडिंग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर वाइंडिंग। समझ में आ रहा है? अब अंदर का जो टर्मिनल है, अंदर का जो टर्मिनल है वो बाहर निकलेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या दो तरह का काम करते हैं, एक तो देते हैं और एक तो लेते हैं। जनरेटर में हम लोग अंदर से क्या करते हैं, बाहर लेते हैं, और मोटर में, डीसी मोटर में क्या बाहर से हम लोग देते हैं, तब ये मैकेनिकल एनर्जी पे काम करता है। जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और ये मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बहुत अच्छा। तो टर्मिनल बॉक्स क्या है कि यहाँ पे आप लोग देखे होंगे लास्ट में कि सारा टर्मिनल का पॉइंट निकला हुआ रहता है, और इसी पे या तो हम लोग देंगे या तो फिर लेंगे। अगर जनरेटर है तो लेंगे वहाँ से वापस, और मोटर है तो फिर बाहर से हम लोग देंगे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप कहिएगा सर यहाँ तो 4 टर्मिनल आ गया, ठीक है, 4 पॉइंट है, तो हम लोग फिर क्या करेंगे, एक सीरीज वाइंडिंग बनाएंगे। सीरीज में एक शंट मोटर जो होता है, शंट मोटर, सीरीज मोटर, कंपाउंड मोटर, स्टेप करके जब बताएंगे टर्मिनल कैसे कनेक्शन किया जाता है, सारा कुछ उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना ही समझिए, अभी टर्मिनल जो रहता है वहाँ पे हम लोग लाइन देते हैं, ठीक है, किसमें, डीसी मोटर में, जहाँ पे पॉइंट को हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डीसी मोटर है तो हम लोग डीसी लाइन देंगे, और एसी मोटर है तो फिर एसी लाइन देंगे, ठीक है। तो बाहर में जो मोटर है, जो बाहर से हम लोग जोड़ते हैं, जो लाइन देते हैं, वो क्या रहता है, डीसी वोल्ट। समझ में आ रहा है? ओके। तो टर्मिनल बॉक्स कंप्लीट हो गया, योग कंप्लीट हो गया। अब बेस प्लेट, बेस प्लेट क्या है, पूरे मशीन का लोड, पूरे मशीन का लोड किस में रहता है, बेस प्लेट में, नीचे का भाग, ठीक है। जैसे मेरा पूरा लोड जो है, पूरा बॉडी का भार किस पे है, पैर में है, नीचे तलवे पे है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेस प्लेट। ओके। नेक्स्ट फील्ड वाइंडिंग, और एक आर्मेचर चालक तार, जिसको आर्मेचर चालक, इसको हम लोग कह सकते हैं आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग एक होता है फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। जो आर्मेचर में वाइंडिंग किया जाता है, जो आर्मेचर में वाइंडिंग किया जाता है उसको आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं। जो स्टेटर में वाइंडिंग किया जाता है, जो स्थिर है, ये घूमने वाला भाग है क्या, नहीं ना, जो स्थिर है उसे क्या कहेंगे, फील्ड वाइंडिंग। जो हम लोग कहाँ पे करते हैं, पोल में। फील्ड वाइंडिंग कहाँ पे किया जाता है, पोल में। और पोल की संख्या कितनी रहती है, न्यूनतम 2, अधिकतम 8, ठीक है। अब आता है आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर, आर्मेचर किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील की पत्ती की, सिलिकॉन स्टील की पत्ती की आर्मेचर बना होता है, ठीक है। और छोटे छोटे पत्तियों में वो डिवाइड किया हुआ रहता है, ठीक है। जिसके चलते क्या होता है, वहाँ पे जो लॉस होता है, हमारे पास लॉस होता है ना, कौन कौन सा लॉस होता है, हाँ, एडी करेंट लॉस। तो ये लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, जिसको कि भंवर धारा हानि, ठीक है, ये सब लॉस है। वाइंडिंग में जो हानि होती है उसे कॉपर लॉस कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा लॉस जो होता है किस में होता है, अंदर में होता है, ठीक है। तो आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर सिलिकॉन स्टील की पत्ती की बनाई जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। 4 भाग में बटा रहता है, उसको फिर हम लोग चिपकाते हैं, ठीक है। और आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर किसकी बनी होती है, सिलिकॉन स्टील की पत्ती, और उसकी मोटाई कितनी होती है, 0.35 से 0.5 mm, ये भी mm में है,
ये भी क्या में है, mm में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये सारा चीज़ जो है आप लोग याद करके आइएगा। ठीक है, फिर आगे आप लोग को हम पढ़ाएंगे कि इसमें एक छूट गया ना, ब्रश, कार्बन ब्रश, कॉपर ब्रश, ये सभी ब्रश है। ठीक है, ब्रश क्या करता है, सारा एनर्जी, अगर जनरेटर है तो सारा एनर्जी को क्या करता है, यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है, रखता है। जैसे बाहर हमको आउटपुट देना है ना, तो यहीं से अगर अंदर भी देना है, डीसी मोटर में अगर अंदर हमको वोल्टेज अगर प्रदान करना है, अंदर देना है, तो ब्रश के थ्रू ही जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, ब्रश के थ्रू। और अंदर का सारा ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सारा ईएमएफ कहाँ से बाहर निकलेगा, ब्रश से होकर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ब्रश जो है किसका बना होता है, कार्बन का। किसका बना होता है, कार्बन का। छोटे मशीनों में कार्बन का, लेकिन आपको ज़्यादा आउटपुट चाहिए, ज़्यादा करंट चाहिए, तो ब्रश में कॉपर मिक्स करेंगे। दोनों मिक्सिंग करके कार्बन के साथ में कॉपर मिक्स कर देंगे तो थोड़ा हार्ड हो जाएगा। क्या चीज़ हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। ठीक है, और ये ब्रश कहाँ पे रहता है, कम्यूटेटर में। कम्यूटेटर के चारों ओर देखिएगा छोटा छोटा पार्ट्स में, इस तरह से मान लीजिए एक कम्यूटेटर है। ठीक है, अब हम लोग क्या किए, एक यहाँ कार्बन ब्रश लगा दिए और यहाँ से कार्बन ब्रश लेके आउटपुट दे दिए। ये लीड हुआ है, कार्बन ब्रश के साथ में निकला हुआ रहता है। आप लोग को प्रैक्टिकल कर सारा कुछ मेरे पास यहाँ सुविधा है। ये यहाँ से लीड है, ये बाहर निकलता है। ठीक है, या तो आप दे दीजिए या फिर ले लीजिए। इसीलिए कहा जाता है मोटर को आप जनरेटर की तरह प्रयोग कर सकते हैं। मोटर को जनरेटर की तरह प्रयोग कर सकते हैं और जनरेटर को मोटर की तरह प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर बाहर से आप कैसे पहचानिएगा कि सर आप मोटर को तो जनरेटर की तरह बोल रहे हैं और जनरेटर को मोटर की तरह प्रयोग कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो कैसे पहचानिएगा आप, तो मोटर पूरा लॉक रहेगा। ठीक है, हल्का कहीं कहीं पे छेद रहेगा, लेकिन ये जो बॉडी है ना, योक है ना, कवर है, सारा कहीं कहीं नाम है, ये जो योक दिख रहा है ना, छेद थोड़ा कम रहेगा। लेकिन जनरेटर जो रहेगा उसमें क्या रहेगा, उसमें छिद्र ज़्यादा रहेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जबकि मोटर क्या करता है, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में और जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, तो आज यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। ठीक है, ये जाहिर सी बात है आप कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। इसका पूरा डिटेल से जब दिखाएंगे प्रोजेक्टर में तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ये तो मैं अभी ऐसे चालू करने के लिए बता रहा था, आप लोग थोड़ा समझिए कि ये स्टेटर, थोड़ा सा फिर से स्टेटर जो स्थिर हो रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टेटर कहते हैं। पोल, पोल न्यूनतम संख्या 2 अधिकतम 8 होती है। आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग होता है। आर्मेचर जो होता है वो सिलिकॉन स्टील की पत्ती की बनी रहती है, जिसकी मोटाई कितना रहता है, 0.35 mm से 0.5 mm तक। ब्रश, बेस प्लेट, पूरे बॉडी का भार किसमें रहता है, बेस प्लेट में। उसके बाद ब्रश आ गया। ब्रश हम लोग नॉर्मल जो लेते हैं कार्बन ब्रश लेते हैं, अगर बड़ा मशीन रहे तुरंत घिस जाएगा, तो उसके साथ में हम लोग क्या मिलाते हैं, कॉपर। क्या मिलाते हैं, कॉपर मिक्स कर देते हैं ब्रश के साथ। उसके बाद योक, बॉडी को, पूरा बॉडी को कहते हैं योक कहते हैं। टर्मिनल बॉक्स, जो सारा टर्मिनल एक जगह आके यहाँ पे जुड़ जाता है, यहाँ मिक्सिंग हो जाता है, यहाँ से हम लोग फिर आउटपुट या इनपुट देते हैं, उसको क्या कहेंगे, टर्मिनल। जो टांगने वाला भाग जो होता है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आई बोल्ट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। आज यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।